कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रेम क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतम देवम कंसानूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरुम कृष्ण वंदे जगत। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। श्री कृष्णा शरणौ मम। आओ भाग्यशाली कल्याणकारी मेरी देवियों, बड़भागी गीता के पैरोकारों, मेरे सज्जनों, धार्मिक भाइयों, मेरी देवियों, सज्जनों, और की करें हम अपने मन को एकाग्र। इन दिनों हम लोग भक्ति के विषय में और भी विस्तार पूर्वक सुन रहे हैं। मेरे प्रभु मुझे बुद्धि दे और भी समझाए और इन सूक्ष्म बातों को मैं और भी प्रकट करूं। 12वें अध्याय में भगवान ने भक्ति के विषय में खूब बतलाया। भक्ति के पहले अर्जुन ने प्रश्न किया है, दो ही मार्ग आप बता रहे मेरे प्रभु, साकार और निराकार। एकाग्र हो जाइए। मैं ये पूछना चाहता हूं, इंसान की छोटी सी जिंदगी के अंदर आसान कौन सा है, निराकार का साकार का? जी ने स्पष्ट कहा था, कफी को न समझेंगे अहले वजूद। निराकार का मार्ग देहधारियों से जल्दी नहीं पिकअप होगा। निराकार को हम सारी जिंदगी तो साकार के साथ चलते रहते हैं, लेते रहते हैं, देते रहते हैं। मन को कोई ना कोई सहारा चाहिए, कहीं ना कहीं उसे सहारा चाहिए। इसलिए भगवान ने डिक्लेयर किया कि साकार का मार्ग आप जैसों के लिए आसान है। निराकार का मार्ग भी अपनी जगह बहुत ही अच्छा है, लेकिन जहां तक आसान और मुश्किल का संबंध है तो साकार का मार्ग, भक्ति का मार्ग आसान होता है। तो फिर भगवान जी ने 4 उपाय बताए हमारे मन की फितरत के मुताबिक। जैसे हम घरों में देखती थी, किसी के लिए खिचड़ी माँ ने बनाई है, कुछ बीमार है तो, किसी के लिए परोठा पका दिया है, पिताजी के लिए दूध में बनाई जाती वो बना के उनको दे दिया, और किसी के लिए साधारण रोटी फूल भी बना दी, तो सबका पेट भर जाता था। इसी तरह भगवान ने इसमें शुरू में 12वें अध्याय में 4 साधन बताए मेरे सज्जनों। पहला साधन, दूसरा साधन, तीसरा, चौथा। बस जिसने भी कल्याण करना होगा इन चारों में से एक चुन लेगा। भक्ति में भी 4 साधन। हाँ, कोई मन बुद्धि भगवान के हवाले कर देता है, किसी को कर्म करने का बड़ा शौक होता है, कर्म करता जाता है लेकिन फल की परवाह नहीं करता, महाराज जी के प्रेम में भरकर। अच्छा, कोई बिल्कुल त्याग भावना से अपने जीवन को गुजार देता है महाराज जी का भजन करते हुए। तो इन चारों में से कौन सा अच्छा लगता है? अच्छा तो चारों है, पर किसके लिए कौन सा सूटेबल है? बात तो सारी सूटेबल की है, किसके मन के अनुकूल कौन सा बैठ जाता है। बड़ी ध्यान देना, प्रभु ने बड़ी उदारता दिखाई है, बड़ी उदारता। उसके बाद फिर भगवान जी फरमाते हुए कहने लगे, आगे बढ़ चले, कि मैं उन लोगों को बड़ी जल्दी उद्धार कर देता हूं। ये फरमान महाराज जी का बहुत कमाल का है, अगर आप अपने जीवन में उतार ले तो। मैं करता हूं वर्जन उन्हें कामगार, तनासक पानी समुद्र से पर फला किन को, दिल अपना जो मुझ में लगाते रहे, मुझी से निजात अपनी पाते रहे। दिल का मतलब विचार, जिनके ये बड़ा आसान तरीका जी, अगर आप जल्दी जल्दी इसे आप जीवन में ढाल ले। मन का मतलब विचार, मन का मतलब ख्यालात, मन का मतलब विचारों का प्रवाह। वैसे हमारे महापुरुषों में समझाते हुए कहे गए, पानी के लगातार प्रवाह का नाम नदी है ना, जल की लगातार निरंतर प्रवाह जा रहा हो तो हम उसे नदी कहते हैं। विचारों का निरंतर प्रवाह जा रहा, उसे मन कहते हैं। तो ये विचारों के प्रवाह में करना, कहीं विचारों का प्रवाह भगवान की ओर चल पड़े। विचारों का प्रवाह बुरा नहीं। ओ मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, माताओं, मेरी कल्याण कामनी देवियों, विचारों का प्रवाह इज नॉट बैड। तो बैड चीज क्या है, अनुचित क्या है? विचार। क्या विचारों में काम की वृत्ति औरत आ रही है? विचारों में किसी आदमी का आप चिंतन कर रहे हैं? विचारों में क्या कोई द्वेष आ रहा है?
विचारों का कभी कोई मोह आ रहा है, मेरा बच्चा, मेरी बेटी, क्या विचारों में ये ध्यान आ रहा है? क्या विचारों में धन का आता है? परमात्मा इतने तो दिया कर, जितने में हमारा गुजारा तो हो जाए ना। विचारों में क्या ये आता है? विचारों में कभी अहमपन आता है? समझती क्या है वो मुझे? क्या मैं कुछ की बाप की गोली हूं? क्या अहमपन आ रहा है? ये जीव को मार जाता है। या भगवान की वृत्तियां ना बनाता, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, भगवान ने ये वृत्तियां भी बनाई है। तो अगर हम भगवान का चिंतन नहीं करेंगे, और नेक जीवो हमारे जैसों से ये जानकारी ले लो। भगवान ने दो ही तो सत्ता बनाई है, भगवान जहान, तीसरी सत्ता कोई नहीं, दो ही सत्ता। अगर आप भगवान का चिंतन छोड़ते हैं तो जहान रह जाता है, और जहान में यह मुख्य क्या है? काम क्रोध मोह लोभ अहंकार। भगवान का चिंतन छोड़ दो तो क्या, या तो आप काम के बारे में सोच रहे होंगे या क्रोध के बारे में सोच रहे होंगे। कहीं क्रोध आ रहा होगा, कर करके मैं मर जाता हूं, ये नालायक और पाजी और कुत्ते कहीं के मेरी परवाह नहीं करते। जब आएगा टाइम बताऊंगा कि भाई अंदर ही अंदर आप अपने आप को साड़ रहे होते हैं। क्रोध अंदर ही अंदर जला के हमारे मन को विक्षेपता में ला रहा होता है। इस तरह मोह, इस तरह लोभ, इस तरह अहंकार। ये कब होता है? जब आप भगवान के विचार छोड़ देती है। ओ नेक जीवो, ओ भोली भाली मेरी बेटी, सारी जिंदगी सिर्फ उसमें नहीं काटते, नहीं किसमें, रसोई में ये पका वो पका, ये खाना वो करना, ये बना वो, इसी में ना कट जाना। कुछ रब की भी रसोई बनाओ। रब की रसोई भक्ति, परमात्मा की रसोई भजन, परमात्मा की रसोई जाप, परमात्मा की रसोई दिव्य प्रेम। इधर भी लग जाओ। अगर हम छोड़ते हैं प्रभु का चिंतन तो मारे गए बुरी तरह। फिर ये चिंतन चलेगा इधर, कभी दिन में काम का ख्याल आ रहा है, कभी क्रोध आ रहा है, कभी मोह आ रहा है, कभी लोभ आ रहा है, कभी अहंकार आ रहा है। ज्यादातर राग भरी बातें, द्वेष भरी बातें अंदर चलेंगी, मन में विक्षेपता पैदा करेंगी। विक्षेपता से मन में बुरे बुरे संस्कार पड़ते हैं, दिन गंदा कट जाता है। जाहिर किस्मत, अगर हम लोग भगवान का चिंतन करते हैं, विवेक का ख्याल आएगा, नित्य अनित्य की पहचान होगी, वैराग आएगा नित्यों से, और नित्य में मन जम जाएगा, अनित्य से मन हटेगा, फिर भगवान की भक्ति आ जाएगी। भक्ति में दिव्य प्रेम चलेगा, दिव्य प्रेम से भगवान की शक्ति दे देती। लो इधर चिंतन करने तो दीज आर ऑल गुड क्वालिटीज, विवेक, वैराग, भक्ति और शक्ति। और अगर इस नामुराद जहान का चिंतन करती है, ये काम है, ये क्रोध है, ये मोह है, ये लोभ है, ये अहंकार है, ये आपको अपना तजर्बा में तो याद करवा रहा हूं आपको, तो उधर जीव का सरासर नुकसान है। अच्छा चलो मैं ये भी कहने की जरूरत करूंगा, भगवान शायद मुझे बेवकूफ कहे, काम क्रोध लोभ का भी चिंतन बुरा ना होता अगर बुद्धि पे अवर ना आ जाते थे। इनके चिंतन करने से बुद्धि पर अवर ना आ जाते थे। हैं आप देखती नहीं हो, गर्मी के बाहर में जब आप कोठे पे सोए होती हैं, आप तो 3 बजे 4 बजे आंख खुली उठ के आ गया, छोटे छोटे बच्चे जो है 3 साल के, 4 साल के, 5 साल के, हाँ वो सोए रहती हैं, आप पतली सी चादर उनके ऊपर डालते हो मच्छर न काटे, हाँ बाद में वो चीखे मारते हो ऊपर, क्या हो गया, बंदर ने पकड़ लिया, बंदर ने नहीं पकड़ा, तू नीचे से बोलती तो रहती है माँ आ जाओ नीचे, माँ क्यों, सीढ़ियों के उतर के आ जा, अत्ता नहीं तुल दिया, अखा नहीं खुल दिया, क्यों, छोटे बच्चों को गिगे आ जाती है, अपने अंदर से ही पैदा हो गई हैं, और दोनों अपनी जो है आईलेड्स बंद हो जाती हैं, ऊपर लेड लोअर लेड दोनों बंद हो जाती है। और बच्चे के नूर तो है, ज्योति भी है, पर कैसे बच्चे बोली, तोतरी बोली तो माँ तिमिया, माँ अत्ता नहीं तुल दिया, हाय मैं मर गई, मेरे पुत्र की अखा नहीं खुल दिया। ये छोटी मुन्नी बोली अम्मा अत्ता नहीं तुल दिया, बड़े को तो गिग्गी आती नहीं, कुछ छोटों का सिस्टम ऐसे भगवान ने बना रखा, खुद की गिग आ जाती है और रोशनी का लाभ नहीं उठा सकते। जैसे वो नियम है भगवान का बना हुआ बच्चों के लिए, इसी तरह एक नियम है कि अगर इनका चिंतन करता है काम करो लोग का, बुद्धि पे अवर ना आ जाती है, बुद्धि अपना काम ही छोड़ देती है। बुद्धि का काम क्या है, हर समय जीव को ये बताना, याद रखना उचित क्या है, अनुचित क्या है। इसलिए आपके शहंशाह दूसरे अध्याय में आखिर में कहते हैं, जाहिर हुई अक्ल आया सवाल, देयर इज द डाउनफॉल ऑफ ए मैन,
जबकि जीव की बुद्धि ने फंक्शन छोड़ दिया। इसको कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। ऐसा इंसान नष्ट हो गया, भ्रष्ट हो गया, जिसका ये स्टेशन का, इसको जंक्शन बोलते हैं। ओ मेरी भगवती, मेरे सज्जनों, मेरे खासकर यंगस्टर्स, अगर ये जंक्शन खराब तो निचले स्टेशन सारे खराब। मन और तन की क्रिया सब गंदी। आंखों से देख लो बुरा हाल, बहुत ही बुरा हाल इस जंक्शन के खराब जाने से। इंसान है क्या? इंसान विचारों का पुतला। और विचार में क्या होता है? इरादा है खाई। विचारों में क्या होता है बेटे? कोई भी विचार कर्म में नहीं आएगा। सुनो मेरे भगवान की बातें, कोई भी विचार कर्म में नहीं आएगा जब तक कि आप उसका इरादा नहीं करते। विचार तो कितनी आते हैं दिन भर में। आप घर में बैठे हुए हैं, हमारे यहां आटा ही खत्म हो रहा है, विचार आया, फिर दूसरा विचार आ गया, तो उनकी दालें भी खत्म है, मैं तो लाया था, अब की बार क्या हो गया, मेहमान ज्यादा आए होंगे। मेरे बच्चे, तीसरा विचार, मेरी बच्चे तंग कर रही हैं, बड़ी का भी सूट सिलवा के देना है, छोटी के कह रही थी कि मेरी कोई और कपड़ा ले दो। एक ही कपड़ा बार बार पहनने से बच्चे मजाक करते हैं। संकल्प आया और संकल्प आ गया, मेरी अपनी पैंट भी फटी हुई है, अगर पीछे लीर लगाता हूं तो जहान क्या कहेगा, दियां लगानी है कि मैं अपनी पैंट के पीछे ही रोशनदान बना दूं। अच्छा नहीं लगता। ये ख्याल आ रहे हैं। और ख्याल आया, वो रात को भी रो रही थी मेरी घरवाली, कह रही थी मुझे दर्द होती है, तो मैं आज, अब 1 बज गया, डॉक्टर के पास ले ही नहीं गया। अब ये देखिए, कोई कर्म नहीं हो रहा। अपना ख्याल आया, बच्चे का ख्याल आया, पत्नी का ख्याल आया, धी का ख्याल आया, ये कितने ख्याल आ रहे हैं, क्यों नहीं कर्म होता? इनमें से निर्णय होना, छोटे बड़े बाकी ख्याल, मैं पत्नी को ले जाऊं अस्पताल में दिखाऊं, अब कर्म हुआ। ये या तो ये बातें भगवान जन्म के समय समझा देता। कितना मैं बेवकूफ हूं, आपके सामने स्पष्ट कह रहा हूं, जो बार बार बकवास कर जाता हूं। भगवान को चाहिए था ये हमें शुरू में बता देना। इन दी वेरी बिगिनिंग, जबकि हम मां के पेट को छोड़ रहे थे, हाय मेरे मन में नहीं जाता मेरे बच्चों, या तो मुझे आप इसे कोई समझा दे। मैं उनका बड़ा ही शुक्रगुजार हूंगा अगर मुझे कोई ये समझाए। परमात्मा को जरूर, जब ये मनुष्य योनि बनाई थी तो भगवान को ये जरूर समझाना था, क्या करना है क्या और न करना है। इसमें जरूर तमीजी हमारी बुद्धि में रख देनी थी, वरना इंसान परमात्मा की कसम, उसी अपने इष्ट देव की कसम, दरिंदों से भी गंदा, परिंदों से भी गंदा, चरिंदों से भी गंदा। अगर इंसान के पास ये बुद्धि न हो तो इंसान बिल्कुल गया बीता है। चरिंदों से भी, चरिंदे क्या होते हैं? चरने वाले जानवर। दरिंदे क्या होते हैं? ये खून पीने वाले शेर, चीते इत्यादि है। इंसान तो इनसे भी गया बीता। एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स, एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स, इनसे भी गया बीता। अगर ये बुद्धि ना हो तो, बुद्धि का मतलब अगर तमीज ही ना हो तो। अब कौन सा कर्म हुआ? जब आपने निर्णय किया, ये ख्याल आया, वो ख्याल आया, वो है मकान बदलना था, अब मकान बदलना था बस। तू भी बोली जाए, तेरी मां भी बोली जाए, तेरा बाप भी बोली जाए, मकान को बदलना चाहिए ना, इस मकान में बड़े टंटे हैं ना, उधर को सुना, सहेली को सुना, सहेली को सुना जाती, मकान बदलना है ना, तो कार्यान्वित कब होगा? जब इरादा करोगे। नहीं, बदलना ही है, अब बदला जाएगा। कितने ख्याल आपके अंदर उठते, कास्ट पढ़ने कर लू मैं, बीएड कर्स पढ़ने कर लू, करनी है ना, पिछले साल भी गुजर गया, ये भी गुजर जाना, अगले साल फिर कहना, तो कार्य कब होगा? करना ही गए। हाय, कर्म कब होता है? क्या समझा आपने? कर्म कब होता है? संकल्प तो कई आते हैं, पर कर्म कब होता है? जब उन संकल्पों में निर्णय कर लिया जाए। ये मन में बिठा लो ना, then and then that very sankalp will become in action. संकल्प विल कम इनटू एक्शन। कब? जब उन संकल्पों में से एक आपने निर्णय कर लिया। जो अक्ले इरादी रहे मुस्तकिल, अगर इरादा हो गया पक्का, तो यक्स वो और पुख्ता इंसान का
नहीं तो भगवान ने हमें लानत मारी है, इरादा न हो जिसका सुलझा हुआ रहेगा। हाय हाय हाय, अनमोल बोल है, करोड़ों रुपए का बोल है जो महाराज जी ने 2 पंक्तियों में सिद्धांत रूप में प्रकट कर दिया। जिसका इरादा पक्का होगा बहुत कुछ कर दिखाएगा, और जो ख्यालों की दुनिया में रह जाएगा, ख्यालों की दुनिया में रह जाता है जो, एक शब्द बोलिए, आज प्राय नर नारियां ख्यालों की दुनिया में रहती है। एक शब्द क्या होता है? ख्यालों की दुनिया में रहने वाले, एक शब्द दुविधा। ख्यालों की दुनिया, ख्यालों की दुनिया में रहने वाले। हमारा देश उसे क्या पुकारता है? हम अपनी राष्ट्रभाषा में क्या बोलेंगे? असमंजस। जिस देश में रहती हूं उस देश का शब्द क्या है? ख्यालों की दुनिया में रहना। हाय रब्बा मेरे, वक्त में पता नहीं कि कौन आपको सुरमा डाल के देख लेता है, क्या आपको याद ही नहीं रहता? लेकिन कितनी बार सुना आपने, कितनी बार, सारे पढ़े लिखे हो, दिन रात पढ़ पढ़ के आपने डिग्रियां ली हैं। शेख चिल्ली, ये शब्द है हमारे देश का। छोड़ यार शेख चिल्ली की बातें, शेख चिल्ली समझे पढ़ी लिखी, बाबा वक्त पर नहीं याद रहता। फिर गल मौके दी ते रोटी चौके दी। अगर मौके पर ना कही तो फिर कुछ भी नहीं। रोटी चौके की नहीं खाओगे तो चिथनी पड़ेगी, और नहीं चिट्ठी जाती। और गल मौके पर नहीं कहोगे तो क्या कहोगे? गुग्गू गुग्गू गुग्गू। सुनिए जरा ध्यान से, जरा ख्यालों की दुनिया में नहीं रहना। इससे बुद्धि इससे क्या होता है? मन भी कमजोर और अकल तो बिल्कुल ही कमजोर हो जाती है। और आजकल के ऐसा वक्त जा रहा है, भगवान दया करे, भगवान तरस करे, भगवान जीवों पर रहम करे, इनको ख्यालों की दुनिया से निकाले और एक इरादे में करे तो कर सच्चे दिल से परस्त। ऐसे जीव देवता बन जाएगा मेरे सज्जनों। ये सिद्धांत मिल जाए तो उसे समझ लो ना गीता के। ख्यालों की दुनिया में रहने वाली मेरी बेटियां बिल्कुल ही क्या हो जाएगी, ना लोक की ना परलोक की है। हाँ, जो ख्यालों की दुनिया में रहते हैं ना तो वो लोक बना सकती है, पर ना परलोक की रहती है। इसलिए कोई मेरी दीदी ख्यालों की दुनिया में न रहना। ख्यालों में से एक ख्याल कर लो, निर्णय समझे। मेरे बुजुर्गों, खासकर जितने मेरे यंग बैठे हैं, यंगस्टर्स, मैं आपको नेक राय दे रहा हूं, मेरा जरूर कहना मान लेगा। मैं गीता के आधार पर आपको कह रहा हूं, अगर भक्ति कमा जानी है तो ख्यालों में ना रहो, बस उठो और पक्का इरादा करो ताकि वो कर्मों में प्रकट हो जाए। जब वो कर्मों में प्रकट हुआ, लो अब आपको क्या कहा जाएगा? इंसान नहीं कहा जाएगा, देवता कहा जाएगा। नाउ यू आर सुपरमैन। 3 प्रकार के इंसान होते हैं। एनिमल मैन, बिल्कुल ही इंसान रूप में पशु, गंदे कर्म, गंदे विचार, गंदे इरादे, गंदा खाना पीना, एवरीथिंग बिलो एंड वर्स्ट पॉसिबल। एक दूसरे होते मैन, क्या भद्र पुरुष, नोबल मैन। और एक तीसरी होती है सुपरमैन, जो हम सब ने बन जाना, क्या मनुष्य रूप में देवता, देव पुरुष। पहले वो कहेंगे क्या नर पशु, दूसरे कहेंगे भद्र पुरुष, तीसरे कहेंगे देव पुरुष। बात तो सारी ये देव पुरुष की। और देवता कौन? इरादे में नेकी के यकसू है, जो जिसने पक्का इरादा कर लिया। शाबाश। उसके लिए हमारे भगवान जी 12वें अध्याय में कह रहे हैं, आओ मैं तुम्हें भक्तों के गुण बतलाऊं, जिन्होंने कर्मों में भक्ति का इरादा करके और कमाई करी, और ये गुण उनमें आ गए। 13 श्लोक से लेकर 20 श्लोक तक विस्तार पूर्वक भगवान बताते गए। ये 7-8 श्लोक क्या है? भक्तों के अंतःकरण का एक्सरे। भक्तों के अंतःकरण का मेरे बच्चे क्या है? नक्शा। हां, भक्त अंतःकरण का नक्शा। जैसे हमारे हरियाणा का नक्शा है, पंजाब का नक्शा है, उधर यूपी का लंबा चौड़ा नक्शा है। यूपी सबसे ज्यादा बड़ी स्टेट है, तो अलग अलग नक्शे हैं। इस तरह अंतःकरण का नक्शा। अच्छा, ये जो भगवान ने 8 श्लोक बतलाए थे,
तो भक्ति को संपूर्ण कर दिया और आखिर में बड़ा प्यार किया। वही गए मेरा, वो है सबसे प्यारे भक्त मेरे। किन किन को लिए कहा? जो मकसूद आला समझ ले, जिन्होंने अपने जीवन का एक ही उद्देश्य बनाया है भगवान की वाणी को अपनाना, वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे। कह के 12वां अध्याय पूरा कर संपूर्ण कह दिया कि ये मेरे बहुत प्यारे भक्त हैं। दोज आर ऑल डियरेस्ट टू मी, दे आर एक्सट्रीमली डियर टू मी। ओ मेरे लॉर्ड, ओ मेरे प्रभु, ओ मेरे दाता। इसके बाद शब्द ही कोई नहीं। जब आप एक्सट्रीम पे पहुंच गए, बस कोई आपको पतिदेव कहते आप तुम तो मुझे अत्यधिक प्यारी हो, इसके बाद शब्द ही कोई नहीं। आप गदगद हो जाओगी। कोई भी आप कह दे आप जैसा दोस्त मैंने कोई भी नहीं देखा। यू आर डियरेस्ट टू मी, नियरेस्ट एंड डियरेस्ट। डियरेस्ट को लाजमी तौर पर डियरेस्ट भी होना चाहिए। जो हम कहेंगे तुम मेरे प्रियतम हो, तो साथ ये भी कहोगे निकटतम हो। प्रियतम, निकटतम और निकटतम ये दोनों जरूरी है मेरी बेटी, मेरे बच्चों। जो प्रियतम होगा लाजमी तौर पर निकटतम होगा। यू से ही इज माई डियरेस्ट, मस्ट से ही इज माई नियरेस्ट। वाह वाह मेरे कृष्ण, वाह। गीता कितना इंसान को सियाना बना देती है, कितनी बुद्धि के आवरण उतार देती है मेरे सज्जनों, खासकर मेरे जवानों, मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों। तो खूब इसका वर्णन हुआ। अब नारद जैसे जो भक्ति के आचार्य कहलाते हैं, जैसे हम आजकल के जमाने में किसी एक्सपीरियंस्ड हैंड के पास इलाज करने जाते हैं, एक्सपीरियंस जो उस लाइन में जो है बिल्कुल एक्सपीरियंस्ड है, उस लाइन में बिल्कुल ही शानदार उन्होंने प्रैक्टिस की है, एक्सपर्ट के पास जाते हैं। तो इसी तरह हमारे जो है भक्ति के आचार्य, भक्ति में एक्सपीरियंस्ड है आचार्य जी, इसलिए मैंने भक्ति के आचार्य बोलते हैं, चोटी के आचार्य है। अच्छा, इनसे बढ़ के अभी कोई नहीं हुआ, इनका रिकॉर्ड किसी ने बीट नहीं किया। एक तो इन्होंने भगवान का जी भर के दर्शन भी किया, उनसे वरदान भी लिए, हाँ, और एक फिर हमारे जैसे आने वाले भक्तों को गाइड भी किया। भगवान जी उनको बड़ा अच्छा मानते हैं जो खुद भी तरे और अनेकों को तार दे। खुद भी तरे, अनेकों को तारे। एक शब्द बोलो, तरन तारन। हमारा देश उसे तरन तारन बोलता है। नारद जी को इसलिए हम कहते हैं तरन तारन, खुद भी तरे और आज तक अनेकों को तारते चले जा रहे हैं, इशारों से नहीं, अपने अनुभव से, अपने तजर्बे से। अच्छा, एक तो उनका अपना अनुभव बड़ा चोटी का है, एक जो उन्होंने इसे प्रकट किया है, यह भी भगवान किसी विरले को ताकत देता है। विरले को क्या, जो हमें समझा सके। कईयों को समझ आ जाती है तो कहती समझाओ, मैं समझा नहीं सकता, ले दर बेटे मुंह। कहती है माँ, कहती है मैं थाकी पका पका के, तू आ जा, बड़ी बहन को बना ले, बुला ले। माँ तू मुझे मारेगी क्यों? मैं रोटियां साड़ बैठनी है। ले, मैं खा तो सकनी है पर मैं पका नहीं सकती। वाह वाह। इसको मेरी माँ कहती थी मंगलवार पैदा हुई है, आज तो मैंने कोई नहीं पता, तू नहीं पैदा की है, तो नहीं पता होता। मुझे तो इतना पता है कि मैं खा सकनी है, पका नहीं सकती। तो वो माँ बाप को कितने अच्छे लगते हैं जो खुद भी खा ले और अनेकों को पका के खिला दे। नारद जी का नाम उनमें है, खुद भी तर गए और अपना तजर्बा सूत्रों द्वारा वर्णन करके अनेकों के लिए रास्ता तैयार कर दिया, अनेकों के लिए राह बना दी। यही 12वां अध्याय है। इन्होंने खुद तो पहले अनुभव किया, अनुभव करने के बाद फिर उसे बड़े संक्षिप्त शब्दों में वर्णन किया, बड़े थोड़े शब्दों में उसको प्रकट कर दिया। तो इनके जो प्रकट करना है भक्ति का, हाय, ये बहुत ही गजब का है। मैं संकोचवश कई सालों से नहीं ले रहा था कि मैं गीता से बाहर नहीं जाना चाहता, मैं गीता की ही बाउंड्री में रहना चाहता हूं। पर अब जैसे मेरी शहंशाह की इच्छा, वो चाहते होंगे कि शरीर छोड़ने से पहले मैं ये भी क्लियर कर दूंगा आप सबके कि नारद का अनुभव क्या है 12वें अध्याय के विषय में। उन्होंने कितना अच्छा बयान किया, जैसे वो करवा रहे हैं, कठपुतली हूं, पुतली घर है, नचा ले।
तो हम उनके तजर्बे का मेरे देवियों लाभ उठा रहे हैं। जैसे आप अंग्रेजी में कमजोर होते हैं तो जो अंग्रेजी में बिल्कुल ही एक्सपर्ट है, एक्सपीरियंस्ड हैंड है, उनके हम ट्यूशन रखते हैं। तो इन दिनों मैं और आपने नारद की ट्यूशन रख ली है, क्योंकि भक्ति में वो एक्सपीरियंस्ड हैंड है, क्वाइट एक्सपर्ट। इसी में उन्होंने उन्नति करके अपने आप को तलीन किया भगवान के साथ में। सो हमारे लिए वेरी वेरी यूजफुल, नॉट ओनली यूजफुल बट फ्रूटफुल। इसलिए मेरे प्रभु ने शायद मुझे प्रेरणा दी होगी, जो मैं 12वें अध्याय के नारद के तजर्बे से समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। तो हमने इनके सूत्र हैं, छोटी छोटी बातें, लेकिन उनके अर्थ बड़े ज्यादा निकलती हैं। छोटी बातें अर्थ बड़ी ज्यादा निकले हैं, तो इनको हम अपनी भाषा में कहेंगे गागर में सागर। ये गागर में सागर है शब्द, बिल्कुल मिनिमम। गागर में सागर इज इक्वल टू मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम मीनिंग। गागर में सागर का ये अर्थ लगाना, मिनिमम वर्ड्स मैक्सिमम मीनिंग। न्यूनतम शब्द अधिकतम अभिप्राय। ओए होए 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 होए, न्यूनतम शब्द अधिकतम अभिप्राय। ये उसी वो ही कर सकता है जिस पर मेरे नारायण की बड़ी कृपा हो, विशेष दया हो। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, हो मत हो मेरी बेटियों, जिस पर विशेष कृपा हो। न्यूनतम शब्द अधिकतम अभिप्राय। न्यूनतम, वाह 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 वाह। जैसे हमारे यहां अंग्रेजों को एक शब्द चल पड़ा है जिसको बहुत सी जानकारी हो, बड़ी जानकारी हो। समाज के बारे में बोले तो बहुत बता देगा, व्यक्तिगत बारे में बोले बहुत बता देगा, किसी मुल्क के बारे में बोलेंगे तो हम कहें जैसे इसी मुल्क में पैदा हुआ हो। किसी और सब्जेक्ट के बारे में बोलेगा तो बोलने लग जाता है। उसे हम एक शब्द में क्या कहते हैं? वॉकिंग एंड स्पीकिंग, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एनसाइक्लोपीडिया। बहुत अच्छे। हम उसे बोलते हैं मुंह बोलता एनसाइक्लोपीडिया है। एनसाइक्लो जो शब्दों के अर्थ बताए वो तो होता है शब्दकोश, और जो बड़ी जानकारी बताए चारों ओर की उसे बोलते हैं विश्वकोश। क्या बोलते हैं बेटे? वो होता है शब्दकोश। और एनसाइक्लोपीडिया को अपनी भाषा में क्या कहेंगे? विश्व कोश। सारे संसार का कोश लिया फिरता, वॉकिंग एंड स्पीकिंग एनसाइक्लोपीडिया। तो ये नारद जी क्या है? भक्ति के एनसाइक्लोपीडिया, भक्ति की एक लाइन में एनसाइक्लोपीडिया। कमाल कर गए। उन्हीं का हम लाभ उठा रहे हैं। बड़े कमाल का उनका अनुभव है। मैं अपने इस देश से फिर प्रार्थना करूंगा, उन्होंने शुरू करवाया, मुझे और भी शक्ति दे, हाँ मैं और भी क्लियर कर सकूं। इसके लिए बड़ी सूक्ष्म बुद्धि चाहिए सूत्रों को खोलने के लिए। और हमने भक्ति के बारे में नारद जी से कुछ जानकारी की, और उसके बाद आप याद रखा करो, 8 लिए 7 लिए 8 ले लिए। उसके बाद कह रही थी निरोधा। निरोध शब्द समझाया जा रहा है। निरोध क्या होता है? क्योंकि ऊपर उन्होंने निरोध शब्द कहा है। भक्ति का साना काम में माना। भक्ति का मतलब कोई भी आप में से गलती ना करे। कोई मेरी देवी, आप आमतौर पर लाई लग होती हैं, लाई लग दूसरों के कहने में आ जाना, नहीं आना। हम लोग दूसरों कहने पे नहीं लाई लग बोलते हैं इंग्लिश में क्रेडुलस माइंडेड, क्रेडुलस माइंडेड। हमने क्रेडुलस माइंडेड नहीं बनना। हमने अब भगवान जी के अनुसार अपने जीवन गुजार देना, बिल्कुल भी नहीं किसी के कहना मानना। तो इसलिए आमतौर पर आई क्या आई भक्ति कमाई जाती है। अगर तो आई क्या भक्ति रही नहीं, कमाई जाती है वासना पूरी करने के लिए, कामना पूरी करने के लिए। जीव ने भक्ति कमानी थी वासना कामना को निकालने के लिए, ताकि अंतःकरण साफ हो जाए। मेरे स्वामी जी कहा करते थे, हुजरा बोलते, इसमें उर्दू शब्द है हुजरा। हुजरा कहते हैं शीशा। दिल का हुजरा साफ कर, दिल के शीशे को लग जा सफाई में। दिल का हुजरा साफ कर, क्या जाना के आने के लिए। हम बोलते हैं इष्टदेव, उर्दू में बोलते हैं जाना, जिसके बिना जान निकल जाए, जिसके बिना हमारी जान ही न रहे। वो कमले दिल का हुजरा साफ कर, क्यों? जाना के आने के लिए। ध्यान गैरों का उठा, उसके बिठाने के लिए।
ओए मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान, ओ मैं कुर्बान। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उनके बिठाने के लिए। आगे फरमाते थे, एक दिल और लाखों तमन्ना। छोटा सा तेरा दिल है और उस पर इतनी वासना, कामना, इच्छाएं। एक ताना मारा गुरुदेव ने मीठा, एक दिल लाखों तमन्ना, फिर लानत उस पे और ज्यादा हवस, फिर तेरे ऊपर लोभ छाया हुआ है। भक्ति भी करना चाहता है, महापुरुषों के मीठे मीठे ताने। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर लोभ भी सवाए तेरे घर में। ये नहीं हुआ, वो नहीं बना, मैंने ये भी लेना था, मैंने वो भी लेना था, मैंने ये सत्संग किया, मैंने उस सत्संग में भी जाना था, मैंने छावनी में कोई महापुरुष आए उधर भी जाकर सुनना था। एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे और ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहां, उनके बिठाने के। इज देयर एनी मोर accommodation टू accommodate? इज देयर मोर accommodation टू accommodate? ऑलरेडी देयर इज सफोकेशन। पहले तो अंदर दम घुट रहा है कामना करके, और कोई जगह है भगवान को बिठाने के लिए। कैसे ताना है, कैसे जोर का ताना मार दिया गया। बेटे अंतःकरण निर्मल हो जाए, हाँ, और हम उनके योग्य हो जाए। याद रखना बेटे। तो इसलिए उन्होंने कहा, निरोध रूपत्वात्। भक्ति तो निरोध के लिए होती है, भक्ति तो निकालने के लिए होती है। जैसे मैं सवेरे समझा रहा था, पतीला है, पतीले में सब्जी बन गई और पतीले के ऊपर कड़छी पड़ी है। और कड़छी किस लिए होती है? बनी हुई सब्जी को निकालने के लिए। ये कटोरी भर दी, ये प्लेट भर दी, ये बच्ची की छोटी सी जो है बेबी कटोरी भर बना दी, लो बच्चे तुम सब्जी ले लो। ये कड़छी बनी है सब्जी निकालने के लिए, ना कि कड़छी बनी है बाहर के कच्चे आलू उसमें डाला। हाय हाय, नहीं नहीं, मां तुझे क्या हो गया? क्या कर रही थी? ये आलू उठा के, अरे मेरी मत मारी गई। कड़छी तो बनी हुई सब्जी को निकालने के लिए। हाय, भक्ति तो होती है गंदी वासना को निकालने के लिए, न कि संसारी वासना को पूरा करने के। भला और नारद तेरा भला। और हम क्या कहें तुझे? आगे निरोध शब्द लगा। निरोध का यही अर्थ है, टू कंट्रोल ऑल दी वर्ल्डली डिजायर्स एंड नॉट टू इंक्रीज बट टू डिक्रीज। इनको तो हमने इनका डिक्रीज करना है। अब नारद तो बड़ा सियाने हैं, नारद त्रिकालदर्शी है, 3 कालों की जानने वाली है। तो उन्होंने कहा, अच्छा तो फिर मैं बता देता हूं निरोध किसे कहते हैं। अब निरोध एक क्या है? निरोध शास्त्रीय शब्द है, निरोध पारिभाषिक शब्द है। पारिभाषिक होती है जिनके विशेष अर्थ अनुभवी महापुरुष प्रगट कर गए। उनके हमारे एक विशेष अर्थ जिनको महापुरुष प्रगट कर गए हों, पारिभाषिक शब्द। मैं एक शब्द आपको बता रहा हूं, मौके पर काम आएंगे आपको। वो शब्द जो एक विशेष अर्थ को प्रकट करे और अनुभवी बता गए हों, पारिभाषिक शब्द। पारिभाषिक, ये हमारे देश में कई शब्द हैं, उनमें ये एक निरोध शब्द है जिनका विशेष समय में विशेष अर्थ लिया जाएगा। ये शब्द आम नहीं कि आप हर जगह बोलते रहे। तो कहते फिर वो क्या है? लोक वेद व्यापार न्यासा निरोधाच। निरोध क्या होता है? निरोध क्या होता है? जो हम लौकिक कार्य दिन में करेंगे, भला हो उनका। और 2 प्रकार के, मैं और आप जो सतोगुणी जीव है, वो 2 प्रकार के कर्म करती है। 2 प्रकार के, देयर आर 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, 2 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। लेकिन जो रजोगुणी जीव होते हैं वो केवल 1 प्रकार कर्म करते हैं। क्या? केवल लोक संबंधी कर्म। लोक संबंधी कर्म, हाँ, कैसे? कंचर के, कामनी के, कीर्ति के। मेरी आजकल बेटियां इसी में रह जाएंगी, लोक संबंधी कार्य करेंगी। लोक संबंधी कार्य, हाँ, कंचर, धन बढ़ाने वाले, इज्जत बढ़ाने वाले, और ये प्यार पूर जीतने वाले कर्म गंदे मंदे, भाई इन्हीं में रह जाएंगे। लेकिन जो आप जैसे जीव होंगे, हाँ, वो इनसे आगे निकलेंगे, क्योंकि उनमें सतोगुण बढ़ता जाता है। सतोगुण बढ़ जाने से मेरे सज्जनों, मेरे देवियों, क्या होता है? हमारी जो अंदर की कॉन्शियस है, हाँ, वो बड़ी ब्राइट और बड़ी पावरफुल हो जाती है। ब्राइट एंड पावरफुल बच्चे, वो हमारी अंदर की जो कॉन्शियस है वो बड़ी शानदार बन जाती है।
हम उर्दू में बोलना चाहूं तो रोशन जमीर हो जाती हैं। बड़ा प्यारा शब्द है, रोशन जमीर। जमीर मैंने कॉन्शियस, जमीर मैंने अंतःकरण, रोशन मैंने शुद्ध पवित्र अंतःकरण वाले हम हो जाते हैं। अच्छा, तो वो हमें प्रिक करती है। जैसे तुमको आप भी गंदा रिवाज बन गया, कोई नया कपड़े पहन के आओ तो अगली आपको एक चूंटी मारेगी। क्यों? नया सूट पा के आइए, चंगा सूट पाया है तो दर्द कर रही है, उल्टा मेरी पीठ ठोक। तो आज का न्यू पिंच बोलती है, न्यू पिंच। तो इधर भी हमारी जमीर हमें न्यू पिंच कहती है। क्या इसी रोज शब में उलझ के न रह जा, तेरे सामने आसमां और भी। अरे पगले, इसी में न रह जा, खाने पीने और भोगने में। क्यों? क्योंकि तेरे में सतोगुण है, ये हमें अंदर नहीं जीने देता। सिर्फ खाने पीने में हमें नहीं छोड़ती जमीर, हम मजबूर है। हम सब के सब जिनमें सतोगुण बढ़ जाता है सजनों, वो मेरी देवियों, भक्ति कोई बाजार में किसी दुकान पे नहीं मिलती, भक्ति कोई किसी खेत में नहीं उगती। आए 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 आए। हालांकि जो भी मनुष्य रूप में आया है, मेरी अंदर की जमीर कहती है उसको मेरे भगवान क्या गिफ्ट के रूप में भक्ति दे देते। मनुष्य रूप में जो भी जीव उत्पन्न हुआ है, ये सारी जीव है, कोई वृक्ष रूप में है, कोई दरिंदे रूप में, परिंदे रूप में, चिंदे रूप में, ये और लेकर हम मनुष्य रूप में है। तो भक्ति हमें तोहफे में मिल जाती, भक्ति हमें प्रेम उपहार के रूप में मिल जाती। पर नहीं, भगवान ने कैसा नियम बनाया, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, जन्म पर जन्म लेके, यानी जरूर पहुंच जाए आखिर को मेरे कई जन्मों के बाद, तब ये तोहफा मिलता है। 7वें अध्याय में यही बड़ी एक अजीब नियम बनाया प्रभु ने। क्या क्या क्या, हजारों में होगा कोई खाल खाल और जिसको फिक्र असूल कमाल। हजारों में कोई नर नारी आप जैसे होंगे जिनको ये चिंता लग जाए कि खाना पीना और बच्चे पैदा करके मर जाना ही जिंदगी नहीं है। अगर यही करना हो तो भगवान ने मनुष्य योनि क्यों बनाई? क्यों? दरिंदे परिंदे चिंदे यही कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ ईटिंग ड्रिंकिंग और मैटिंग में, ईटिंग ड्रिंकिंग मैटिंग, खाना पीना भोगना, इसी में रह जाएं तो भगवान को कब ऐसा सोचा करो, क्या भगवान ने इसलिए पैदा, फिर ये योनि नहीं बननी थी? ये दरिंदे भी यही कर रहे हैं, परिंदे भी यही कर रहे, चिंदे भी, एनिमल बीस्ट एंड बर्ड्स डे एंड नाइट यही तो कर रहे हैं। खाती हैं पीती अपने से पैदा करते हैं, मर जाते हैं। अगर हम भी यही कर रहे हैं, खाना पीना, बच्चे बनाना, उनको पढ़ा देना, हाँ देख तू फोटो रोज दिखानी है ना, आए मेरी मुन्नी, आए मेरे मुन्ने, आए उनका बाप थे, आए मैं उनकी मां, बस इतने में ही, इतने में रह जाना था। तो फिर भगवान ने ये मनुष्य योनि क्यों बनाई? आपको अंदर आवाज आएगी। अगर आप ऐसा प्रश्न करेंगे, इसे बोल के इनकलाबी प्रश्न, इसे बोले क्रांतिकारी प्रश्न, कि फिर हम तो यही कर रहे हैं, खाना पीना भोगना, बच्चे बना लेने, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, बच्चों को बड़ा करना, बच्चों की शादियां करनी, अपने को बीमारियां लग जानी, चोड़ चोड़ के मर जाना। बच्चे वही कर रहे हैं जो हम मिट्टी पा के गए। हाँ, बच्चे अंगारे पा रहे हैं अपने सिर में। हाय, हम मिट्टी पा के जा रहे हैं, बच्चे अंगारे पा रहे हैं, हमारे से आगे बढ़ के बुरे कर्म कर रहे हैं। तो ये मतलब क्या हुआ? मतलब हाँ, फिर मनुष्य योनि क्यों बनी? कर सच्चे दिल से केवल बंदगी के लिए भगवान ने बंदा पैदा किया। अगर आप गहराई में उतर जाए, आपकी जमीर माने भी न रहेगी, नहीं आपको मना के छोड़ेगी। बंदा बंदगी बगैर किसी कमदा नहीं, किसी तजदा नहीं। अगर बंदगी हमारे में से निकल जाए, कुछ भी नहीं। लगाइए 5 0, 1 2 3 4 5, बाबा ये क्या है? 0 है। लगाइए इनके साथ 1, बाबा ये लाख है। हाय, 0 लाख हो गई जब हमने 1 लगा दिया, वरना 0 0 0 0 0, 1 ने लाख बना दिया। इंसान कख से लाख है अगर ये भक्ति कमा रहा है, वरना कखा में सड़ने योग है। आज भी सड़िया थे, कल भी सड़े, किसी काम का नहीं अगर इसमें भक्ति नहीं। भक्ति का मतलब ख्यालों का परवाह अगर भगवान की ओर नहीं है, किसी काम का नहीं। फिर किसकी ओर होगा? मैंने अभी बताया, काम में, क्रोध में, मोह में, लोभ में, अहंकार में। फिर ये गंदगी घोलने के लिए होगा। जैसे आप नर नारी को देख रहे हो, इन्हीं में रह रही है, उनको शर्म ही नहीं आती है। जाती जाती कहने क्या मैंने आजकल लव अफेयर में,
मैं मुंह देखते हैं तो पागल की तरह आकर पूछती हैं मैं लव अफेयर में हूं। लव अफेयर में इसके साथ? कितनी बेशर्मी वाली बात है जो स्पष्ट कहती मैं इसके साथ लव अफेयर में हूं। तो क्या इसको ये मेरे साथ शादी कर सकेगा? नहीं बेटी, इस जन्म में तो रो रो के मर जा तो शादी नहीं कर सकेगा, नहीं कर सकेगा। वही मर जाएंगी, मैं गोलियां लेके आती होंगी जहर खाने वाली। इस जन्म में तो मैंने कोई नहीं कर सकनी, नहीं भाई। ये तो इन्हीं बातों में रह गए, इन्हीं में ही। कुत्ते भी यही कर रहे हैं, कुत्तियां भी यही कर रही हैं, चिड़ियां यही कर रहे हैं, चिड़े यही कर रही हैं, अणु यही कर रहे हैं, परमाणु यही कर रहे हैं, हमारे जीवाणु यही कर रहे हैं, वही हम कर रहे हैं। पर आप जैसों की जमीर आपको प्रक करती है नो, क्योंकि सतोगुण बढ़ता जा रहा है ना। तो जब सतोगुण बढ़ता है मन भक्ति में खामखा लग जाता, खामखा। कई जन्मों के जब ऐसे में हो तो समझिए आप मेरे कई जन्मों के पुण्य जाग गए। आप समझ लीजिए मेरी देवी कि मेरे भगवान ने कई जन्मों के पुण्य जगा दिए हैं, जो मेरा मन रह रह के भक्ति की ओर लगता है, रह रह के ये विचार उठाता है। खाना पीना ही भोगना जिंदगी नहीं है, खाना पीना ही बच्चे बना के मर जाना ये कोई जीवन नहीं है। जीवन कुछ और मतलब के लिए है। तो उन्हीं के लिए हमारे भक्ति आचार्य नारद कह रहे हैं क्या 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 नरोधा तू क्या लोक वेद व्यापार न्यासा। हम लोग क्या करें, दो प्रकार के कर्म कर रहे हैं। एक तो संसार संबंधी कुछ अपने कुछ कर्म है, अपने निजी कर्म, कुछ पारिवारिक कर्म, कोई सामाजिक कर्म, हाँ, और कुछ ये धार्मिक कार्य, इसको बोलती है वैदिक कार्य, ये धार्मिक कार्य। जाप करना, भजन करना, सत्संग करना, निरीक्षण करना, अपनी कमजोरियों या बुराइयों या शॉर्ट कमिंग्स को देखना, उनको निकालना, और कभी रो बैठना, कभी हंस बैठना, कभी भगवान से प्रार्थना करना। तो हमारी आचार्य कहती है हाँ, अब चूंकि प्रसंग चला हुआ है, पहले तो प्रसंग था भक्ति में क्या होता है, अब प्रसंग चला रही है भक्ति में क्या क्या नहीं होता। मतलब भक्ति में परहेज क्या होता। हाय 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 हाय, भक्ति में क्या होता है। दैट वाज पॉजिटिव एंड नाउ हियर इज द डार्क साइड, हियर इज द नेगेटिव। भक्ति में क्या क्या नहीं होता। जैसे कोई मरीज जाता है डॉक्टर के पास, दवाई दी, हाँ तुम जब मूंग की दाल खाओगे, अच्छा जी, नमक आप बहुत कम डालोगे, अच्छा जी, मिसाला मिर्ची आप सारी बंद कर दोगे, अच्छा जी, सिरगट और ये कोई भी नशा करते हो तो टच भी नहीं करना, ऐसे ही होगा। अब क्या क्या नहीं, ये खाना, अब इधर और परहेज भी बताएंगे। परहेज जिसे हम अपनी भाषा में कहेंगे संयम, इस ऐसे संयम से रहना है। तो भक्ति में संयम क्या है, भक्ति में परहेज या प्रिवेंशन क्या है। तो नारद जी ने बताया भक्ति का मतलब होता है संसारिक कामनाओं को निकाल देना। ये कहा, अब कहा निरोध का अर्थ होता है क्या, लौकिक पारलौकिक जो भी दिन भर में काम करे भगवान के अर्पण कर दे। तो क्या बाबा प्रश्न करो मेरे पास, क्या अब भी हम बुरे कर्म करेंगे? नहीं, जब रजोगुण बढ़ता है तब बुरे कर्म होते हैं, सतोगुण बढ़ता है तो जीव के बुरे कर्म रुक जाते हैं, फिर जीव के भले कर्म होते हैं। शाबाश शाबाश शाबाश। कभी आपने घर में वॉश बेसिन लगा रखा होगा, हमारे मंदिर में कई वॉश बेसिन है, तो मैंने बड़े गौर से देखा, उसके आगे मुंह पर जाली लगी हुई है, मुंह पर जाली, ताकि ऊपर का पानी, कभी उसमें रेत भी आ सकती है, कभी को कंकर भी आ सकता है, तो हम लोगों ने पीना होता है, ये दातन कर रहे हैं, कुल्ला कर रहे हैं, तो हमारे मुंह में आ जाएगा। तो बड़ी बड़ी सी जाली लगी है अपने वॉश बेसिन के टूटी के मुंह के आगे, ताकि वो रुक जाए, पानी सुंदर छन के आए। तो महाराज जी कह रहे अरे पगले, हाँ लौकिक पारलौकिक कार्य जो करेगा ना दिन भर में, तो निरोध छाननी है, तो इससे भले कर्म करवाइए। और भले कर्म करवा के क्या कहेंगे, मैंने भले कर्म किए, नहीं, वो भले कर्म करके हम भगवान को अर्पण कर दें। ले प्रभु आपने शक्ति दी तो भगवान आपको समर्पित। तब नारद कहते हैं ये तरह अहंकार नहीं बढ़ेगा, तेरा प्रेम बढ़ जाएगा, तेरे अंतर्यामी मालिक खुश हो जाएंगे, तूने भले कर्म करके अपने पास नहीं रखा, तूने महाराज जी को अर्पण कर दिया, इसी ने रोध कहती है, और यही तुझे मालिक के नजदीक ले जाएगा। बहुत अच्छे। भक्ति में क्या क्या पहले होता क्या होता है, तो 4 पॉइंट सूत्र बता। अब इस 8वें सूत्र में कह रही है क्या ये सब मालिक के अर्पण कर देना है।
इसे निरोध कहते हैं। समर्पण करना, अगर समर्पित ना किया तो अहंकार बढ़ जाएगा। कोई ना कोई ऐसे शब्द निकलेंगे जो अहमपना आप में रह जाएगा। और अगर आप समर्पण कर दिया तो आप हल्के हो जाएंगे और दिन प्रतिदिन याद रखिए आपका मन अंतर्मुखी होता चला जाएगा। डे बाई डे आपका होगा टेंडेंसी आपकी इन गोइंग। पहले हम सदा ही बाहर मुखी रहे, आंखें बाहर देखती, कान बाहर सुनते, रस लेते, नाक से सुगंधी लेते रहते, जबान से भी गंदा खाते पीते रहते, बोलते रहते। इस तरह हर अंग हमें बाहर खींच के ले गया। अब क्या होगा? जो भले बुरे कर्म भगवान के अर्पण कर, बुरे कर्म नहीं, जो भी नोबल एक्शंस होंगे, जो भी हेल्दी एक्शंस होंगे, वो हम भगवान के अर्पण करने हैं, तो हमारे में प्रेम पैदा होगा, अहम पैदा हो सकता। और जब प्रेम पैदा होता है तो जीव को अंतर्मुखी करता। बहुत चोटी की बात जो आप फौरन आप पकड़ लेंगे। फौरन मेरी बेटियां सुनने वाली इसे फौरन पिकअप कर ले कि भले कर्म तो होंगे जरूर, लेकिन महाराज जी के अर्पण कर, इसे निरोध कहते हैं। ये निरोध अच्छा। पहले जो चर्चा की वो अनुरोध था। अनुरोध अर्थात जोरदार शब्दों में कहा, ये आपने काम करना ही है, ये तो आपने तृप्त हो ही जाना है, अमर हो ही जाना है, सिद्ध हो जाना है। ये पहले ये कहते रहे। अब निरोध ये से हट जाना, इनसे अपने आप को दामन बचा लेना। अच्छा, ये भले कर्म करने के बाद ये नहीं कहने का मैंने किया ना, प्रभु ने शक्ति दी और मैंने कर दिया। जब उन्होंने शक्ति दी और मैंने किया तो ये समर्पित, आपको समर्पित मेरे प्रभु, आपके अर्पण, इससे भगवान बड़े खुश होते हैं। हर अनुभवी महापुरुष ने वही बताया जो भगवान जी में कह रहे। नारद जी का भी वही अनुभव जो भगवान जी ने कहा था, फकत मेरी खातर तू हर काम। नामे ध्यावे भगवान ने यही कहा, जो भी क्रिया हो पहले ये कहना कि मैंने भगवान के लिए कर रहा हूं, और करने के बाद मैंने भगवान को ही अर्पण करना है। नेक बच्चे को तनख्वाह मिली 6-7 हजार रुपया, तो कोलीग थे टीचर, उन्होंने कहा मेरी पत्नी बड़ी बीमार है और समझते हो मैं तो अच्छा हूं, मुझे 3,000 रुपया बीच में दे दे। 3 की जगह मुझसे 6 ले ले, सारी पे ले ले, पर मेरा यह नियम है, हाँ जिन्होंने मुझे कमाने के योग्य बनाया एक बार मैं उनकी झोली में डालूंगा, अपनी मां की झोली में। उन्होंने मुझे कमाने के योग्य बनाया, वो मेरे इस रुपए के ऊपर 1 रुपए पर भी मेरा अधिकार नहीं। हाय, अब मैं तेरे से लेने को तैयार नहीं। इतना भाव तेरे अंदर, हाँ तो मां से मांगूंगा, अगर मां ने मुझे 3,000 दिए तुझे देने के लिए दे सकता हूं, इस पर मेरा अधिकार ही कोई नहीं। गुड। हमेशा शर्मट पुत्रों की ये दृष्टिकोण होता। तो ये कौन है? ये रब दा पुत्र है जो क्या हर कर्म करने के बाद भगवान के समर्पित कर दे। तेरी वस्तु तेरी अर्पण हो मेरी मालका। ये और यही भगवान ने कहा, तेरा खाना पीना हो मेरे लिए, तेरा तप से जीना हो। मैंने अभी भी कहा था, हर अनुभवी जिसने अनुभव किया यही बात कहेगा, ताकि जी में अहंकार न बढ़े और प्रेम बढ़ के भगवान के नजदीक पहुंच जाए। चलो आजकल गुरुद्वारे बहुत बनते जा रहे हैं और गुरुद्वारों में से बड़ी आवाज आती है, क्या वो इर्द गिर्द कोई और बात करेंगे? सच्चाई कभी पड़ सकती है। सच्चाई वही निकलेगी अनुभव की जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। हाय रब्बा, वही दी सेम अनुभव जिसकी वस्तु तिस आगे रखे। गुर की आज्ञा माने माथे, तिस्ती चौगन करे निहाल, नानक साहिब सदा दिया। पहले जीव ये सोचे ये तन किसका, और तन और जो मैंने किया ये किसका? मालिक का। तन भी मालिक का, तन से जो किया मालिक, तो रखे अपने मालिक के सामने। भगवान कई गुना ज्यादा मालो माल कर देंगे। क्यों? क्योंकि नानक साहिब सदा दयाल, वो तो दया के घर है, वो तो आनंद के घर है। आगे बात वही, क्या फकत मेरी खातिर तू हर कम। और ये क्या कह रही है? लोक वीर व्यापार न्यासा, लोक वेद लौकिक और पारलौकिक जो भी तेरे से कार्य होते हैं, हाँ उनको भगवान के समर्पित कर देना। व्यापार का मतलब है या एक्टिविटीज, व्यापार का मतलब कर्म नहीं कहेंगे, क्रियाएं। कर्म और क्रियाएं में अंतर है, फिर प्रसंग चलेगा मैं क्लियर कर दूंगा। कर्म और क्रियाएं में, क्रियाएं जो दिन भर हम करते हैं, कर्म एक विशेष समय के लिए हुआ करती हैं, विशेष अवसर पर कर्म होती हैं, ये हम क्रियाएं करते हैं। जैसे हम किसी पूछते हैं, दादी अम्मा राम राम। राम राम मेरे पुत्र, अपनी दिन भर की क्रियाएं कर लेनी है, वह न कहना
तो अपने दिन भर देख कर्म कर लेनी है, नहीं, क्रियाएं। दादी अम्मा ये क्रियाएं, शाबाश शाबाश शाबाश। ये जो हम क्रियाएं करते हैं, डेली एक्टिविटीज, तो वो महाराज जी कहती है तो भगवान को अर्पण करके। अगर आप नहीं कर रहे तो इसी घड़ी से रियलाइज कीजिए और अपने मालिक को अर्पण कर दिए करो। धार्मिक क्रियाएं और लौकिक क्रियाएं यही दिन में हम लोग करेंगे। करने के बाद तो भगवान शक्ति आपकी। हमारे फिर व्यास जी ने क्या शब्द कहा, यथामति यथा शक्ति। मैंने पुरुषार्थ किया, कर प्रेरणा आपने दी, आपको समर्पित। जैसे वो नेक बच्चा कह रहा है, मेरे मास्टर जी मैं 3000 की जगह सारी पे देने को तैयार हूं, लेकिन मेरा अधिकार नहीं है इस पर, ये मैं मां की झोली में डालूंगा और मां से मांगूंगा। अगर मां ने दे दिया तो बड़ी वेल एंड गुड। इसी तरह आप जैसे नेक जीव जिन्होंने कल्याण कर जाना होता है, किसी वस्तु पर अपना अधिकार नहीं जमाते। वो सब कुछ लौकिक पारलौकिक अपनी भगवान की अमानत समझ आए। ये हमारी मालिक की अमानत है। कितनी जल्दी प्रेम बढ़ जाएगा, कितनी जल्दी मन निर्मल हो जाएगा, और कितनी जल्दी हम इसी भावना से प्रभु के योग्य बनते चले जाए, इसी की भावना से कमाल हो जाएगा। तो निरोध का अर्थ ये बता दिया, समर्पित करना, डेडिकेट करना, डेडिकेटेड, समर्पित कर देना, सेल्फ सरेंडर, अपने आप को सरेंडर कर देना महाराज जी के चरणों में। गुड। 8वां सूत्र ये कह करके चुप हो जाता है और हमें मौका देता है रियलाइज करने का, ऐसा तो मैं कर ही नहीं रही। फिर भक्ति में बाधा। जैसे डॉक्टर के पास मरीज गया, तेरे तो फर्क नहीं पड़ा, ये कभी हो नहीं सकता, मेरी जो दवाइयां तो आजमाई हुई हैं और इतनी कीमती दवाइयां हैं, एक एक गोली कम से कम 20-20 रुपए की है कि नहीं, 100 रुपए की रोज तेरी दवाई है, फर्क नहीं पड़ा। मैं देखता हूं कोई फर्क नहीं पड़ा। डॉक्टर ने हाथ पकड़ लिया, क्यों मुझे बदनाम करना चाहता है? तू लोगों को कहेगा मैं फलान डॉक्टर का इलाज कर रहा हूं, फर्क को नहीं पड़ा, मुझे सच बता। सिगरेट पीना बंद किया? नहीं। फिर फिटे मुंह तेरा। और शराब कभी कभी घुट भर लेना। चुप करके मेरी दुकान से नीचे उतर जा। क्यों मुझे बदनाम करता है? आखिर मेरी भी बाल बच्चे हैं, मैंने भी गुजारा करना है। लोग मुझे, तू बदनाम कर देगा मुझे, परहेज तो किया नहीं। इसी तरह नारद कहते हैं, भक्ति में क्यों ही तुम तरक्की करते, परहेज नहीं करते ना? क्या भले कर्म करके आप जताते फिरती हैं, भाई तो हम रात को ना उठे, जाप ना करें, हमारा तो सारा दिन अच्छा नहीं करता, फिटे मुंह। ये तो अहंकार में आ गया। हम जब तक स्नान न करें कभी मंदिर में जाते ही नहीं है। ये कहने वाली बातें हैं, आप जानते हैं और आपके भगवान जानते, बस ये कहने वाली बातें हैं ना जी ना। जब तक हम लोग 12 माला न फेरे, हम तो, मैं तो कभी रोटी चौके वर्दी नहीं किया कराया, खू खाते हो गए जब ये तूने कह दिया। ये तो भगवान जानते हैं, उनको पता है। हमारे व्यास जी कह गए कि ये बातें जो प्रगट करेगा वो महापापी बनेगा और अपने किए हुए कर्म, शुभ कर्म घटा देगा। भोजन जो सबके सामने करेगा वो जहर खाएगा। भा मैंने भोजन और भा भोग, पति पत्नी का प्यार जो बताती फिरेगी या बताता फिरता है, ऐसे हम प्यार करती हैं, वो नरक में जाने वाला है। और भा भजन जो लोगों को बताता फिरता है, उसका सारा भजन व्यर्थ हो जाता है। भा भोजन, भा भोग और भा भजन, ये तीनों ही भा किस लिए? चौथे भा भगवान के लिए। और मैं कुर्बान हो, मैं कुर्बान। ये तो सारे बातें भगवान के लिए होती हैं। पति पत्नी का प्यार भी होता है, धर्म पत्नी है मेरी, भोग पत्नी नहीं। इस तरह करते करते हम महाराज जी के पास निग्रह करते जाएंगे। आज मैं ढीला हूं, कल मैं कस लूंगा, आज मैं ढीली हूं। धीरे करते 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 हम दोनों कस के पर बन के उड़ेंगे। तो ये तीनों किसके लिए होती है? भगवान के लिए। भजन, भोग और तीसरा क्या होता है? तीसरा क्या? भोजन, भोग, भजन भगवान के लिए। जा पहुंचा जी भगवान के पास। जैसे ये एकांत में अच्छी लगती है, ना कि इनके विज्ञापन किया जाए या इसको एडवर्टाइज किया जाए। नो, भजन बताने के लिए नहीं होता, भजन तो भगवान के लिए होता है। भक्त और भगवान के बीच में यह राज है। भक्त और भगवान के बीच में राज। इसलिए हमारी गीता में एक
एक अध्याय है जिसका नाम ही रखा गया है, इल्म शही और रॉयल सीक्रेट एंड रॉयल नॉलेज। नाम अध्याय भगवान ने बताया कि ये रॉयल सीक्रेट है, इसे हर एक तक नहीं बताना, ये आप तक और भगवान तक रहे, भक्त और भगवान के बीच में रहना चाहिए। शाबाश, समर्पित, अपने मालिक को भले कर्म करने के बाद समझ पे आपने ताकत दी मेरे प्रभु, इसे निरोध कहते हैं। अब ये निरोध है तो मैं बोलूं आगे, नारद जी का अनुरोध है। नारद जोरदार शब्दों में कह रहा है, अनुरोध पूर्वक कह रहा है कि इस तरह लौकिक पारलौकिक कार्य भगवान के समर्पित करते जाओ, प्रेम बढ़ जाएगा, मन अंतर्मुखी हो जाएगा। बहुत अच्छे हो रही ना गलती, आपको रियलाइज करवा रहे नारद का अनुभव। समझे मेरी मैया, मेरी अच्छी बेटी, नारद का जाती अनुभव, नारद का निजी अनुभव, पर्सनल एक्सपीरियंस, जहां तक कि भक्ति का वास्ता है या भक्ति का ताल्लुक है। जरूर हमारे सिर आंखों पर हम भी तो इस जन्म में अपना कल्याण किया चाहते हैं, और भगवान कहते हैं कल्याण भी शरीर छोड़ने से पहले पहले, बाद में नहीं। बच्चों को तैयारी करवा ले इम्तिहान आने से पहले, इम्तिहान के बाद क्या कोई फायदा ही नहीं। इसी तरह हम भी ये भक्ति की तैयारी करें इस पिंजरे को छोड़ने से पहले पहले। ये एक विषय आ गया शास्त्रीय शब्द जो आम प्रयोग नहीं होगा, हो गया पारिभाषिक शब्द, निरोधा तू, निरोधा तू। यदि हम लोग लौकिक पारलौकिक अपने द्वारा किए गए क्रियाओं को भगवान के अर्पण कर देते हैं, उसको हम कहेंगे क्या निरोधा। अच्छा, इस तरह कह करके ये 8वां सूत्र हमें चेतावनी देता हुआ पूरा हो गया। नहीं, नारद जी को सबर आया कि शायद आने वाली पीढ़ियां, आने वाले बच्चे मेरे सूत्र का पूरा लाभ ना उठाएं। अगला सूत्र और इसके अर्थ में दे दिया है, बहुत अच्छे। 9वें सूत्र में शुरू करता हूं, टाइम तो आपका गुजर चुका है, सिर्फ शुरू कर देता हूं। तस्मिन् अनन्यता तत्व विरोधेषु उदासीनता च। तस्मिन् अनन्यता, ये निरोध कब होगा? पूरा निरोध, यानी हम कहे मैंने निरोध के साथ पूरा न्याय कर लिया, आपको मैंने अपने शरीर के साथ न्याय किया। क्या? यदि आपका मन अंतर्मुखी हो गया है तो वाकई मेरी भगवती आपने अपने शरीर के साथ न्याय किया। शरीर के साथ ही नहीं, जीवन के साथ। शरीर ना कहा करो कमली रमलियो, बल्कि ये कहा करो मैंने अपने जीवन के साथ पूरा पूरा न्याय किया, मैंने अपनी जिंदगी के साथ पूरा पूरा इंसाफ किया। यदि मन पूर्णपेन अंतर्मुखी हो गया तो अब नारद जी के तस्मिन् अनन्यता, निरोध का इंसाफ कब होता है? जब जीव अनन्य हो जाए। अनन्य का मतलब इस देव की सिवा जिसका मन और कहीं भी प्यार नहीं करता, कहीं भी नहीं जाता। व्यवहार तो हम करेंगे, माया बाप बहन भाई पति पत्नी जो भी हमारे, हम व्यवहार करेंगे, लेकिन प्रेम नहीं। मैं नहीं रह सकता थे, अब नहीं हम कह सकते ऐसा, हमारी जबान कट जाए अगर ये शब्द लगाए तो। मैं नहीं रह सकती आपके बिना, मेरी जान नहीं, ये अब नहीं कहा जाएगा। सुना ए लच्छो, अब नहीं। जबकि भक्ति करें आप ये जबान से वाकई नहीं निकलेंगे। क्यों? हर समय तो मालिक ने ले लिया मन तो वो खींच लेती है। अगर हमारे में सच्चाई हो, लगनता हो, तो मालिक के अंदर अंतर्यामी तो वही, उनको कौन सा भी सात आकाश फाड़ के आना अंदर, वो तो पहले ही मेरे और आपके अंतर्यामी है। पहले भी कह रही है मैं हूं आत्मा बिल यकीन, जो है जानदारों के दिल में मकीन। वो सब हस्तियों को घुमाता रहे, वो माया का चक्कर चलाता रहे। भगवान ने कितना नजदीक बताया, दरूं और बरूं दम में आता हूं मैं। ये जो प्राण अपान आ रहे, हवा ले रहे हैं, सांस लिया सांस छोड़ा, तो ये भगवान कहते हैं मेरी शक्ति से तो कर रहा है तू, और चारों ग़िज़ाएं पचाता हूं मैं। दिन भर में जो 4 प्रकार की हम ग़िज़ा लेते हैं या भोजन करते हैं, तो वो हजम कौन करता है? चाचा मारा। भगवान कहते हैं मेरी ही शक्ति, जो जठराग्नि, जठर मैंने पेट, अग्नि मैंने अग्नि, जो पेट की अग्नि पड़ी हुई है वो हजम कौन करता है? मैं ही तो करता हूं। भगवान ने कितने नजदीक बताया अपने आप को।
तो हाँ, उन्हीं का चिंतन होता जाए। दिन भर में तो उनका चिंतन होगा। आप बाल बच्चों को ये नहीं छाती से लगा लगा कर रोने शुरू कर दे, मेरे पुत्र स्कूल से आ गया, हाँ मेरे लाल मैं तेरी सब्जी तैयार कर दी, ये तेरे सब कर दिया, बोलो बैठो खा। प्यार करोगे, प्यार से बोलोगे, लेकिन अब वो नहीं छाती से लगा लगा के चुमना चटना। और वो दिन गए, काका आपका दुकान पे है, मेरे बेटे आ गए, वो जो काम था मैंने बताया कर लिया, सुखी रहो, भगवान तेरे अगले दिन अच्छे काटे। भाई इतना वो मेरी छाती ना लग जाओ पुत्रा ओए, वो मेरी छाती ने ठंडा कर दो मेरे पुत्र ओए। अब नहीं, ये अनन्यता में फर्क पड़ जाएगा। आपकी जुबान से ये शब्द निकल नहीं सकते हो, मैं तो इंतजार कर करके अखा भी मेरी अब पक्की हो गई हैं, आ जाए मेरे पुत्र। नो नो, अब क्या होगा अगर निरोध होता जा रहा है तो भगवान पूर्णपेन मालिक में लगता जा रहा होगा और मालिक दिव्य शक्ति देते जा रहे होंगे। यह हर एक पर बीतते चुका। हम सारे सच्चाई के पुतले हैं, हम अपना कल्याण करना चाहते हैं। सब जितनी मेरी देवियां आई बैठी हैं सच्ची और पक्की हैं। हम भक्ति के माध्यम से अपने आप को उन्नति देना चाहती हैं। और फिर मालिक कितने हैं, मालिक तो कदर भी उन्हीं करती हैं जो आप कितने सच्चाई के पुतले हों, सच्चाई के स्वरूप हों, उन्हीं की तो मालिक कदर करती हैं। इसलिए भगवान के 1000 नामों में एक नाम क्या है, ओए मैं कुर्बान हूं, मैं कुर्बान। हमारे महापुरुषों ने भगवान के 67 नाम बताए, 67 नाम में एक नाम क्या है, चित चोर, चित को चुरा लेने वाला। मैं कुर्बान हूं मेरे माल का, हम सब पे लागू हो रहा है। जब हम अपना मन भगवान में लगाए जा रहे हैं तो भगवान अपने हमारे मन को खींचे जा रहे हैं, हमारे चित्त को चुराए जा रहे हैं। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।